अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बीमारी का ज़िक्र करूँगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हज़रात में होती है। इसको कहते हैं BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, प्रोस्टेट की तकलीफ़, इनलार्ज प्रोस्टेट, मर्दाना गदूद, कई नाम हैं इसके। जो मर्द हज़रात 50 साल से जब क्रॉस कर जाती है उनकी उम्र, 55 साल के हो जाते हैं, 60 के हो जाते हैं, तो ये बीमारी उनमें कॉमन है। थोड़ी सी जो है वो रिस्क बढ़ जाता है जैसे ही आप 50 साल से आपकी उम्र ज़्यादा हो मर्द हज़रात की, तो ये इस बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज़ अगर आपको है तो इस बीमारी का रिस्क थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और आप नॉर्मल हैं लेकिन आप स्मोकिंग करते हैं, फिर भी इस बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है कि इस बीमारी 50 साल के बाद आपको ये बीमारी हो सकती है, जिसको हम मर्दाना गदूद कहते हैं। इसकी बहुत सारे इलाज हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है, अद्वियात भी हैं। प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा शिद्दत भी इख्तियार कर जाती है इस बीमारी में। जो है मर्द हज़रात का जो यूरिन है वो रुक भी जाता है, पेशाब आना बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसके इलाज पे आज बात नहीं होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरली कुदरती तरीके से इस बीमारी का इलाज कैसे मुमकिन है। अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है, उसके साइज़ बढ़ गया है, जिसको हम प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी कहते हैं, तो उसकी साइज़ को कैसे रिड्यूस किया जाए। यानी कुछ ऐसी खाने या खुराक में आपको बताऊंगा जिससे आपका प्रोस्टेट का साइज़ अगर बढ़ा हुआ है तो वो कम होगा और आपको प्रोस्टेट की तकलीफ़ से निजात मिल सकती है बग़ैर किसी अद्वियात के, बग़ैर किसी सर्जरी के। एक और फ़ायदा इस जो टॉक का है वो ये होगा आपको कि अगर आप फ़र्ज़ करें अभी तक आपको ये बीमारी नहीं हुई, तो अगर आप ये खुराक इस्तेमाल करेंगे जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ, तो उससे ना सिर्फ आप जो है आपको प्रोस्टेट का ख़तरा ही नहीं रहेगा, मतलब आपको आइंदा आने वाली ज़िंदगी में प्रोस्टेट की तकलीफ़ होगी भी नहीं। अगर आप 50 साल से कम में भी तकलीफ़ नहीं है तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, आपको ये बीमारी का ख़तरा मुकम्मल तौर पे आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। एक केमिकल होता है जो कि कुछ खानों में, कुदरती खानों में पाया जाता है, कुछ फ्रूट्स में, कुछ वेजिटेबल्स में, उसको कहते हैं लाइकोपीन। लाइकोपीन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट केमिकल है जो कि जो है सब्जियों को, फ्रूट को पिंक कलर देता है। ये एक पिगमेंट होती है, कलर्ड पिगमेंट, पिंक कलर की पिगमेंट होती है, लाइकोपीन इसका नाम है। ये जिन सब्ज़ी में और जिन फ्रूट्स में भी पाया जाता है वो जो हैं वो एंटी प्रोस्टेट फ्रूट्स और एंटी प्रोस्टेट सब्जियां होती हैं जो कि प्रोस्टेट की साइज़ को कम करती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो लाइकोपीन है ये पाया किन किन चीज़ों में जाता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो सब्ज़ी है या जिसको हम फ्रूट भी कह सकते हैं वो है टमाटर। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उगाया भी जाता है, खाया भी जाता है। तो टमाटर में लाइकोपीन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप प्रोस्टेट की तकलीफ़ में मुब्तला हैं तो टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा आप खाएं, सालन में भी, सैलड में भी, और तरीक़ों से भी। उससे आपका जो प्रोस्टेट का साइज़ है वो कम हो जाएगा। अब ये जो टमाटर है इससे और भी ज़्यादा जो मतलब फ़ायदा हासिल किया जा सकता है प्रोस्टेट की स्थिति में, इसके प्रोसेस टमाटर खाएं। यानी इसको थोड़ा सा बॉयल कर लें, गरम कर लें, और ख़ास तौर पे जैतून के तेल में, थोड़े से जैतून के तेल में इसको अगर आप गर्म करेंगे और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रोस्टेट बहुत जल्दी छोटा हो जाएगा, उसका साइज़ कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें नहीं गर्म कर सकते, इसको नहीं पका सकते, तो आप खाली टमाटर का इस्तेमाल भी करेंगे तो आपको इस बीमारी से बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ जिसमें ये लाइकोपीन पाया जाता है वो हैं गाजरें। गाजर खाने से भी इसका बड़ा प्रोस्टेट का साइज़ बड़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा जो है वो जो एप्रिकॉट है जिसको हम उर्दू में खुबानी कहते हैं, उसमें भी बड़ा अमाउंट लाइकोपीन का पाया जाता है। इसके अलावा अनार, उसमें भी बहुत ज़्यादा लाइकोपीन पाया जाता है। और इसके अलावा एक ऐसा फल है जो आजकल बड़ा कॉमन है गर्मियों में और वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है, वो है वाटरमेलन। वो भी पिंक कलर का होता है, तो ये उसमें भी लाइकोपीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो लाइकोपीन इन सारे फ्रूट्स में जिनका मैंने जिक्र किया, टमाटर हो गया, वाटरमेलन यानी तरबूज हो गया, खुबानी हो गई, अमरूद में भी बहुत ज़्यादा जो है ये पाया जाता है लाइकोपीन, गाजरें हो गई, इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल से अगर आप इसको रेगुलर अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो आपका ना सिर्फ प्रोस्टेट छोटा होगा, और अगर आपको ये प्रोस्टेट की बीमारी नहीं भी है तो इससे आपको प्रिवेंशन मिलेगी, बचाव मिलेगा। दूसरी चीज़ लाइकोपीन के अलावा आप बात करते हैं
कि दूसरी एक ऐसी चीज़ भी है, ऐसा मादनियात है, एक ऐसा मिनरल है जिसको हम जिंक कहते हैं, वो भी प्रोस्टेट के साइज़ को कम करता है। अगर आप जिंक को अपनी डाइट का हिस्सा रेगुलरली बना लें तो आपके प्रोस्टेट की साइज़ में बड़ी हद तक कमी हो सकती है, और अगर आपको प्रोस्टेट की बीमारी नहीं है तो ये जिंक आपको प्रिवेंट करेगा इस बीमारी के होने से। जिंक जो है वो आमतौर पे ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे अखरोट में बहुत ज़्यादा जिंक पाया जाता है, बादाम में भी होता है, पिस्ते में भी होता है, तो ड्राई फ्रूट्स में अच्छा खासा जिंक होता है। जिंक के सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, जिंक की टैबलेट फॉर्म सप्लीमेंट्स हर जगह अवेलेबल है, मुख्तलिफ कंपनीज बना रही हैं। तो आप अगर जो है आपकी उम्र 50 के करीब होने वाली है या उससे ज़्यादा हो गई है तो आप जिंक का सप्लीमेंट लेना शुरू करें, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल शुरू करें। गोश्त में भी जिंक अच्छा खासा अमाउंट में पाया जाता है। जो ऑर्गेनिक मील से ऑर्गेनिक गोश्त जो है, जैसे कलेजी है, गुर्दे कपूरे, इनमें भी जिंक की अच्छी खासी क्वांटिटी मौजूद है। तो इनको भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, तो इससे भी आपके प्रोस्टेट का साइज़ भी छोटा होगा और आपको इस बीमारी से प्रिवेंशन होगी। अब हम आखिर में बात करूंगा मैं आपसे कि क्या चीज़ है जिससे प्रोस्टेट बढ़ता है। कुछ ऐसे खाने भी हैं जिससे जो है वो प्रोस्टेट का साइज़ ज़्यादा होता है और इस बीमारी का ख़तरा बढ़ जाता है अगर जो लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको प्रोस्टेट की तकलीफ अभी तक नहीं हुई या हो गई है तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ जिनको आप ना इस्तेमाल करें, ना खाएं, जिससे जो है नुकसान होगा आपको। और वो है दूध और दूध से बनी हुई अशिया। अगर आप प्रोस्टेट के मरीज़ हैं, आपका प्रोस्टेट इलाज है, तो कोशिश करें दूध या दूध से बनी हुई अशिया जैसे दही है, मलाई है, घी है, चीज़ है, इन चीज़ों से ज़रा बचें, क्योंकि इन चीज़ों से कई स्टडीज़ ने इस बात को साबित किया है कि जो मर्द हज़रात दूध और दूध से बनी हुई अशिया ज़्यादा लेते हैं उनको उनका जो प्रोस्टेट है वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप प्रोस्टेट के मरीज़ हैं तो कोशिश करें कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से अपने आप को बचाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।